नमस्कार सबको, करबत नमस्कार। आज मैं प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित हरिओम शर्मा की लेखनी को पढ़ रही हूँ। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छा लिखा है, जो मैं अपनी आवाज़ में आपको सुना रही हूँ। लिखा माता पिताओं के लिए कहा है। माता पिताओं, जागो, उठो, चलो, तैयार हो जाओ। तुम्हें अपने बच्चे की परवरिश करनी है। ईश्वर ने तुमको चुना है माँ बाप बनने के लिए। ईश्वर ने एक जीवात्मा को तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हें माँ बाप बनाने के लिए चुना है। तो तुम तैयार हो। जिस समय जीवात्मा आपके माता के गर्भ में आती है, उसी समय से माता पिता बन जाते हैं। उसी से वहाँ बच्चों की परवरिश शुरू हो जाती है। आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, अच्छा खाइए, प्राकृतिक जगह में रहिए, प्राकृतिक चीज़ों का भोजन करिए और नेगेटिव चीज़ों से बचिए और गरिष्ठ भोजन से बचिए, जिससे कि बच्चे का पालन पोषण अच्छा होगा। और जब बच्चा बाहर आता है, अच्छी अच्छी बातें करिए, कभी कोई नेगेटिव बात नहीं करिए, नहीं तो उसका असर बच्चे पे पड़ेगा। बच्चा जब बाहर आ जाता है तो कभी भी आपका बच्चा छोटा है, आप उसको छोटा ना समझें। वो आपकी नकल करेगा, वो आपको आदर्श मानेगा। हर बच्चा अपने माता पिता को अपना आदर्श मानता है और माता पिता की पहले अपनी आदतों की नकल करता है। तो सबसे ज़्यादा अपनी आदतों में सुधार रखिए कि कोई भी ऐसा काम ना हो जो कि बच्चा मुझे देख रहा है और सीखे। और कभी भी बच्चे को अपमानित ना करिए। ये मत छोटा बच्चा है तो मैं उसको कुछ भी बोल दूंगा झटक के, नहीं। अपमानित करना कभी भी नहीं है बच्चे के लिए। बच्चे को कभी भूल कर भी अपमानित ना करें, क्योंकि अपमान का घूंट बालक को राह भटका सकता है और भटका राही कुछ भी कर सकता है, जिसके जब बड़ा होगा धीरे धीरे अपमानित होता रहेगा, माँ बाप के द्वारा अपमानित होगा, तो वो फिर भटक जाएगा अपने रास्ते से। और भटका हुआ राही कुछ भी कर सकता है, जिससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अतः इस अनहोनी से बचने के लिए कभी भूल करके भी बच्चे का अनादर अपमान मत करिए। बच्चे को पूर्ण सम्मान दीजिए। बच्चा एक ईश्वर की देन है, ईश्वर का उपहार है आपके लिए। सोचिए, ईश्वर ने आपको एक उपहार दिया है, उस उपहार को ईश्वर की प्रेरणा से अच्छी तरह से पालिए। ईश्वर का उपहार समझ के उसको संचित कीजिए, बढ़ाइए और उसको पूर्ण सम्मान दीजिए। सम्मान का भूखा कौन नहीं होता है। आपको भी सम्मान की जरूरत होती है, हम सभी को सम्मान की जरूरत होती है। तो वो छोटे नन्हे बच्चे को ये मत समझिए कि वो छोटा है, अभी नहीं कुछ जानता है, वो भी सम्मान का भूखा है। आप जितना सम्मान उसका करेंगे, वो आपसे ही सीखेगा दूसरों का सम्मान करना, और आपका भी सम्मान तभी करेगा जब आप उसका सम्मान करेंगे। हम और आप भी चाहते हैं कि सब हमारा सम्मान करें, इसी तरह बच्चा भी चाहेगा कि उनका आप सम्मान करिए। तो बच्चों को लालायित होना तो स्वाभाविक है। अतः बच्चे की जो ललक है सम्मान पाने की, उसको देकर के आप पुष्पित और पल्लवित करते रहिए, जिससे कि बच्चा आपका सही रास्ते पे चलेगा और आप पूरे आत्मविश्वास से लबालब रहेगा और बढ़ता रहेगा। आपको वो करके दिखाएगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। फिर कहते हैं बच्चे की प्रशंसा करिए। प्रशंसा करना बच्चे की बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी जब हमारी कोई प्रशंसा करता है तो हमारे एक उद्वेग पैदा होता है, काम करने की क्षमता पैदा होती है, हमारे अंदर एक उत्साह पैदा होता है। तो प्रशंसा करना बहुत जरूरी है। प्रशंसा के 2 शब्द आपके बच्चों को जीवन बदल सकते हैं। प्रशंसा बच्चे का एक ऐसा टॉनिक है जो उसे अपार शक्ति प्रदान कर असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है, और बच्चा प्रगति के उस सोपान पर पहुंच सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए हमेशा बच्चे का सम्मान करते रहिए और उसकी प्रशंसा करते रहिए। प्रशंसा ही हर इंसान को आगे बढ़ाती है। अगर आपको किसी से काम लेना है, आप छोटी सी बात बता रही हूं मैं, और काम करा रहे हो, बच्चा ये कर ले, नहीं करेगा। ऑर्डर दोगे तो नहीं करेगा। अगर यही कहोगे अरे तुम बहुत अच्छा करते हो इस काम को, भाई करके दिखाओ, हमने देखा तुम बहुत अच्छा कर लेते हो, तो बच्चा बढ़ चढ़ के करेगा उस काम को, दौड़ दौड़ के करेगा। हम टीचर हैं, देखा हमने बच्चे को प्रशंसा करते तो वो जल्दी होमवर्क करके ले आते थे। जब प्रशंसा कर दो तो वो जल्दी से जल्दी काम कर लेते हैं। किसी दूसरे बच्चे से तुलना कदापि अपने बच्चे की मत करिए। अरे अमुक बच्चा तो परीक्षा में इतने नंबर लाया, इतने प्रतिशत लाया, वो तो ऐसा है, वो ऐसा करता है, वो ऐसे इतना पढ़ता है। ये सब बातें कभी अपने बच्चे के सामने नहीं करनी चाहिए। तुम हो
जिस लायक हो, जितने भी ला सकते हो, तुम महान हो। ईश्वर ने तुमको एक अलग से बनाया, यूनिक बनाया है। तुम हो, बाकी सब अलग हैं, तुम्हारा जैसा कोई भी नहीं है। ऐसी बच्चे के अंदर भावना भरिए, जो भी करने के लिए ईश्वर ने तुमको भेजा है वो तुम करोगे। और ये सच्चाई है, हर इंसान को एक जैसी बुद्धि थोड़ी देता है भगवान, सबको अलग अलग देता है, अलग अलग सोच होती है, अलग अलग कर्म होते हैं बच्चों के, और अलग, इसीलिए अलग अलग पदवी भी पाते हैं। हर इंसान एक काम नहीं कर सकता, सबके काम भी बटे अलग अलग होते हैं। तो इसलिए बच्चे को कभी किसी से तुलना ना करें। कोई किसी के, हम भी किसी के बराबर नहीं है, कोई हमारे बराबर नहीं है, हम सब अलग ही अलग हैं, एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं। तो कभी बच्चे की तुलना करके उसके साहस को मत घटाइए। बच्चे के समक्ष भूल कर भी कभी ना करें, क्योंकि ऐसी अनाप शनाप तुलना करने से बच्चे में हीन भावनाएं पनपती हैं, और इस प्रकार से तुलना से बच्चे अहित के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। वो कभी अपना अहित करेंगे या आपका अहित करेंगे। बच्चों को समय जरूर दें। चाहे जितने भी आप बिजी हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए समय अवश्य निकालिए। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बच्चे को समय दें, अपनी दुनियादारी से निकल करके बच्चे के साथ खेलें, उसके साथ चहलबाजी करें, उसके साथ स्कूल की बातचीत करें और अन्य गपशप भी करें। बच्चे के साथ बच्चा ही बनकर जिए। बच्चे के सच्चे मित्र आप ही बन जाइए, और दुनिया में उसका आपसे अच्छा मित्र कोई हो नहीं सकता है। गुरु भी आप ही हैं सबसे, और मित्र भी आप ही हैं। आपके इस व्यवहार से आपका बच्चा उन्नति के शिखर पर पहुंचकर दिखाएगा और आपको सफल माता पिता बनाएगा, जो आपने कभी सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं की होगी। वो ऊंचाई में वो अवसर आपको बच्चा देगा और आपका परचम दुनिया में लहरा देगा। इसलिए बच्चे की अच्छे से परवरिश कीजिए और अच्छे से प्यार कीजिए, उसको इतना प्यार कीजिए, इतना प्यार कीजिए कि उस बच्चे को एहसास हो कि मेरे माँ बाप से ज्यादा कोई दूसरा प्यार कर ही नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का टॉपिक समाप्त करती हूँ और आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार, सभी को मेरा करवत नमस्कार सुनिएगा।